नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ज्योति में। और आज मैं हिंदी के व्याकरण के कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जो इस प्रकार से हैं। हमारा आज का हिंदी का व्याकरण का पहला प्रश्न है, अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ए सखी भौरा, बी भौरा सखी, सी भौरा कली या डी कली सखी। तो ये शब्द युग्म जरूर पूछे जाते हैं, एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अली माने भौरा और अली माने सखी, भौरा सखी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अज्ञेय, बी अजेय, सी वीर या डी अजात शत्रु। तो अज्ञेय से तो हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके, वीर तो बहादुर के लिए आ जाएगा, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, और बी अजेय जिसे जीता ना जा सके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए अतिथि, बी अभ्यागत, सी अनाहूत, डी रिश्तेदार। तो अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि कहलाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो। नेक्स्ट है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। ए अयादि, बी गुण, सी दीर्घ या डी यड़। तो धातु धन ऊष्मा हमारा धातुष्मा बनेगा, ये दीर्घ संधि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि या डी वृद्धि संधि। तो यह हमारा स्वर संधि का उदाहरण है, अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, पो धन अन बराबर पवन। नेक्स्ट है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ए नीलोत्पलम कर्मधारय समास, बी दशानना बहुब्रीहि समास, सी राम लक्ष्मणों अव्ययीभाव समास, डी दिवारात्र द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि राम लक्ष्मणों में राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट हमारा धनंजय में समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययीभाव। तो धनंजय हमारा अर्जुन का पर्यायवाची, अर्जुन की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है और तीसरे की ओर इंगित किया जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये जरूर आते हैं। एक इसमें पूछ रहा है सरल वाक्य नहीं है। ए लड़का दौड़ता है, बी बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सी मैंने लड़के को बुलाया, डी इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये सरल वाक्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ए सर्वनाम संबंधी, बी संज्ञा संबंधी, सी क्रिया संबंधी, डी विशेषण संबंधी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि उन्होंने नहीं होगा, उसे कहाँ जाना है या फिर उन्हें कहाँ जाना है होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। ए उसमें बचपन है, बी उसमें बचपना है, सी वह बचपन से नटखट है, या डी तुम बचपन से सीधे हो। तो अशुद्ध वाक्य इसमें पहला है, उसमें बचपन है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट है, संचारी भावों की कुल संख्या है। ए 8, बी 9, सी 33, डी 36। तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। ए क्रोध, बी भय, सी उत्साह या डी विस्मय। तो रौद्र हमारा क्रोध के साथ चला जाएगा, जहाँ पर भाव विभाव संचारी भाव के योग से क्रोध का आभास हो, तो वहाँ पे हमें रौद्र रस होता है और इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। ए मंदाक्रांता, बी हरिगीतिका, सी रोला, डी दोहा। तो मंदाक्रांता हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह वार्णिक छंद है, और हरिगीतिका, रोला, दोहा ये हमारे मात्रिक छंद हैं। इसके लिए मैंने पहले ही बताया है, और छंद ज़रूर आते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं। ए 10, बी 6, सी 3 या डी 4। तो कुंडलियाँ में हमारे 6 चरण होते हैं, और ये दोहा और रोला को मिला के कुंडलियाँ बनती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्ष्य या डी यमक।
तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह अर्थालंकार है यमक, और बाकी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये हमारे शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? ए कर्मभूमि, बी गोदान, सी रंगभूमि या डी चित्रलेखा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, चित्रलेखा हमारे प्रेमचंद जी की नहीं है। यह भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित उपन्यास है, और बाकी हमारे प्रेमचंद जी द्वारा चर्चित उपन्यास रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी भीष्म साहनी। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें सिर्फ सारे नाटक और नाटककार के बारे में बताया है, आप लोग जरूर देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं? ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, भारत की खोज किसकी कृति है? ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी महात्मा गांधी। तो बी इसका सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी की भारत की खोज कृति है। नेक्स्ट हमारा है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कमलेश्वर, सी धर्मवीर भारती या डी प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, धर्मयुग के संपादक जो है वो धर्मवीर भारती थे। नेक्स्ट है, कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? तो संस्कृत का क्वेश्चन है, आ सकता है हिंदी में भी। ए सूरदास, बी कालिदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कालिदास की रचना है कुमार संभव। नेक्स्ट हमारा है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? ए राम प्रसाद निरंजनी, बी सदा सुखलाल, सी लल्लूलाल, डी सदल मिश्र। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी जी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट हमारा नाटक और नाटककार का एक युग अशुद्ध है? ए करबला, मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल सही, बी नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती ये भी सही है, और रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा ये भी बिल्कुल सही, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर ये गलत है। अंजू दीदी जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क जी का वो नाटक है, अंजू दीदी का नहीं। नेक्स्ट हमारा है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए भूदेव मुखोपाध्याय, बी राधाचरण गोस्वामी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट हमारा है, परिंदे कहानी किसने लिखी है? ए निर्मल वर्मा, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल, डी रविंद्र कालिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा की बहुत ही चर्चित कहानी है परिंदे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैंने एक कहानी संग्रह का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी ये कहानी मैंने डाली हुई है निर्मल वर्मा को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक के रूप में, आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है? ए साहित्य की महत्ता, बी आचरण की सभ्यता, सी मेरी जन्मभूमि या डी बंजारा मन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आचरण की सभ्यता जो है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। नेक्स्ट हमारा अर्धकथानक है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी संस्मरण, डी रिपोर्तार्थ। ये विधा पूछी गई कि अर्धकथानक कौन सी विधा है? तो ये हमारी बी ऑप्शन नंबर आत्मकथा है, जो बनारसी दास जैन द्वारा लिखित है। हमारा अगला प्रश्न है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वन मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी विभावना। तो आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी सा सी से सम सरिस आ जाए तो वहाँ उपमा ही अलंकार होता है। यहाँ बिल खाती सी, पगली सी, तो ये आए हुए हैं जिनको हम देख के ही जान सकते हैं, लेकिन वैसे तो इसकी परिभाषा यह है कि जहाँ पर जो है दो शब्दों में समानता की जाए या उनसे उपमा की या तुलना की जाए तो फिर वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कूप मंडूक होना का अर्थ है? ए कुएं में गिरना, बी मूर्ख होना, सी मात देना, डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना।
तो कूपमंडू का मतलब हमारा यही होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। नेक्स्ट है अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? ऑप्शन ए, आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, बी, तलवार का खेत हरा नहीं होता, सी, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, या डी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछ लिया गया है। अक्सर हम लोगों के साथ से लोकोक्तियाँ मुहावरे पूछते और उसका अर्थ पूछा जाता है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने अर्थ बता दिया है स्वयं से और पूछा है कौन से मुहावरा इस पर सटीक बैठेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता। इसका अर्थ बनेगा अत्याचार का फल अच्छा नहीं। नेक्स्ट हमारा है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ए, अब्दुल राही, बी, शिव प्रसाद, सी, अबुल हसन, डी, सुदर्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अबुल हसन हमारे अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम है और इनको जनक कहा जाता है उसका खड़ी बोली। हाँ, खड़ी बोली में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ए, मीराबाई, बी, सूरदास, सी, रस खान, डी, विद्यापत। इसको मैंने पुराने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि अष्टछाप के 8 कवि थे और इनके हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अष्टछाप से सूरदास जी रिलेटेड थे। नेक्स्ट है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ए, हरिवंश राय, बी, बालकृष्ण शर्मा, बी, सी, बद्रीनाथ भट्ट, या डी, रामेश्वर शुक्ल। तो हरिवंश राय जी का बच्चन बोलते हैं और बालकृष्ण शर्मा जी को बालकृष्ण शर्मा नवीन बोलते हैं और आई डोंट नो बद्रीनाथ, लेकिन रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा उर्वशी किसकी रचना है? ए ऑप्शन नंबर है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी, रामधारी सिंह दिनकर, सी, सिया राम शरण, डी, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के है उर्वशी। इसके लिए इनको जो है दिनकर जी को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? ए, 1955, बी, 1975, सी, 1945 और डी, 1965। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1975 से साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए, नामवर सिंह, बी, प्रेमचंद, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नामवर सिंह जो हैं उनको हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? 132 हमारा है। ए, जयशंकर प्रसाद, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, मुंशी प्रेमचंद, या डी, महादेवी वर्मा। तो पंच परमेश्वर हमारे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। नेक्स्ट है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ए, मृदुला गर्ग, बी, सुधा अरोड़ा, सी, सूर्यबाला, या डी, नासिरा शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, नासिरा शर्मा।